जगत पिता, आदि शक्ति, आदि पुरुष, आप दोनों के साथ आने से धनशक का विनाश हुआ। नैना भी ठीक हो गई। अब आप दोनों इसे जल्द से जल्द मंडप में ले जाएं। आज इसका विवाह है। सब प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जय महाकाल। सॉरी, जहरीले सांपों वाली बात सही थी तुम्हारी। मेरी गलती थी, मैंने तुम पे विश्वास नहीं किया। मैंने कहा जहरीले सांपों वाली बात सही थी, और जो 6 साल पहले हुआ वो सही नहीं था। मेरे दिल के जख्म अब भी नहीं भरे। मैंने अपनी बेटी की मौत के जुर्म में तुम्हें अब भी माफ नहीं किया प्रार्थना। जब तक मेरे दिल में यह दर्द रहेगा, हमारा रिश्ता शर्मिंदा रहेगा, और ये रघु तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। मेहर बेटा, मैं यहाँ कैसे? मैं बेहोश कैसे हो गई? क्या हुआ स्वर्णा आंटी, आप रो क्यों रही है? कुछ नहीं बेटा, वो आप बेहोश हो गए थे ना, बस मैं घबरा गई थी। मुझे लगता है आपने कुछ खाना नहीं खाया ना शादी की भागदौड़ के चक्कर में, इसीलिए आप बेहोश हो गए थे। फिर आप बिल्कुल ठीक। मेहर, मुझे ना आपको कुछ बताना था। मेहर, वो आपके पापा। दीदी, मेहर दीदी, वो माँ आपको ढूंढ रही है। अच्छा, तो आपको भी यही कहना था कि मेरे पापा जी में मुझे ढूंढ रहा है। तो ठीक है, मैं जाती हूँ। चल बल्लू। किसी और को बताने से पहले मुझे प्रार्थना और रघु से बात करनी होगी। उन्हें सच बताना होगा। पर ये दोनों है कहाँ पे? कि दुल्हन कहाँ रह गई? मैं देख के आती हूँ। इतना टाइम क्यों लग रहा? ये रही दुल्हन। ये प्रार्थना दंशक के वार से बच गई कैसे? अरे वो तो छोड़ो, इसने नैना को भी ठीक कर दिया। अब वो सपोली नहीं रही। पंडित जी, आप शादी की रस्में शुरू कर सकते हैं। रघु और प्रार्थना को पास देखकर कितना अच्छा लग रहा है। अब दोनों को एक साथ करना है। रघु, प्रार्थना, मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। कहो ना। अब जोड़े से कन्यादान करिए। बाद में बात करो। प्रार्थना हमें हर कदम पर मात दे रही है, और अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो हमारा मकसद कभी पूरा नहीं होगा। हम कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रार्थना से क्या मतलब मृगनैनी? हमें तो पूर्विका का जहर चाहिए। इसके जहर से तो हमने इतने सारे सपोले बनाए हैं। इसके जहर से ही हम अपने आखिरी मकसद को अंजाम देंगे। अगर मेरे हाथ में होता ना तो मैं अभी के अभी पूर्विका को यहाँ से उठा लेती, पर अगर अभी ऐसा कुछ किया ना तो प्रार्थना को पता चल जाएगा और हमारा मकसद वो अधूरा रह जाएगा। मृगनैनी, तुम्हारा विश्वास टूट रहा है, पर मेरी हिम्मत अभी तक नहीं टूटी है। तुम देखना,
ये शादी से पहले पहले हम पूर्विका के शरीर से सारा जहर भी निकाल लेंगे। प्रार्थना को शक भी नहीं होगा। सबके होते हुए इनसे कैसे बात करूं? बाद में बताती हूँ। मम्मी जी कहती है जब दो लोगों की शादी होती है तो उनका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो जाता है। दुपट्टे वाले अंकल और एंग्री स्वीट आंटी की अभी कटी है, अगर इनकी भी शादी हो जाएगी तो इन दोनों की बटी हो जाएगी। अब वर और कन्या अग्नि के साथ फेरे लीजिए। एंग्री स्वीट आंटी, आप परमवीर जी की फेरों की वीडियो बना दोगी प्लीज? ये लो। दुपट्टे वाले अंकल, आप फ्लैश लाइट ऑन करके एंग्री स्वीट आंटी के पीछे चल लोगे, वो वीडियो बना देगी। फेरे तो हो गए, पर दुपट्टे वाले अंकल से एंग्री स्वीट आंटी को सिंदूर कैसे लगाऊं? दुपट्टे वाले अंकल, ये देखो एंग्री स्वीट आंटी के फॉरहेड पे बग, मतलब मधुमक्खी बैठी है, देखो ना। ये लो, आप दोनों की फिर से शादी हो गई। अब कटी खत्म, पट्टी शुरू। अब दूल्हा दुल्हन को मंगलसूत्र पहनाइए। हमेशा बहुत खुश रहना। सब राजी खुशी हो गया। बस अब विदाई कर दीजिए आप लोग। अब तक तो नहीं बता सके, पर विदाई होते ही रघु और प्रार्थना को मैं बता दूंगी कि महर उनकी बेटी है और 6 साल पहले उसकी मौत नहीं हुई थी। मेरा एक काम करोगी?
मैंने ना नैना के लिए एक तोहफा लाया था, वो कमरे में रह गया है, वो ले आओगे? जाओ। सब विदाई के लिए बाहर गए हैं। ये अच्छा मौका है पूर्विका के शरीर से जहर निकालने का। तुम पूर्विका को संभालो, मैं प्रार्थना को संभालती हूँ।